और इस्तिखारे के जो साइंस है या जो पता कैसे चलता है कि इस्तिखारा में क्या आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख्वाब ही आए, ख्वाब आ सकता है, एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी ख्वाब आ जाए, लेकिन देयर कुड बी मेनी थिंग्स। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, पता चला कि ओ जी मार्केट क्रैश कर गई है, दिस इज नेगेटिव साइन। आप ऐसा करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं कि माशाल्लाह तो लोग बड़े अच्छे अखलाक किरदार वाले, दीन पे बड़े अच्छे हैं, हमारे से डीलिंग्स की थी, मसला हो गया था कि उन्होंने हमारे पैसे वापस कर दिए, दे आर वेरी गुड पीपल, इट्स अ साइन कि यू शुड गो फॉर इट। चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये जो है ना कि अल्लाह इसको इस काम को मिले आसान कर बरकत डाल दे, वही है कि चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। और दिल का मामला भी बहुत बड़ा है इसमें कि अगर इंसान का दिल उस काम पे मुतमईन होना शुरू हो जाए, दिस इज अ साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ बेहतर है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर दिल इंसान का बेचैन होता जा रहा है और बेकरारी आती जा रही है और काम में रुकावटें पैदा होना शुरू हो गई हैं, ना दिस इज अ साइन कि ये चीज़ जो है ना वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। क्या इस्तिखारा मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आप दिन में 5 दफ़ा करना चाहते हैं, 10 दफ़ा करना चाहते हैं, 100 दफ़ा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्या इस्तिखारा मल्टीपल दिनों में किया जाता है? बिल्कुल रोजाना किया जा सकता है जब तक आपको क्लैरिटी ना मिल जाए। बट ऑनलाइन इस्तिखारा नेगेटिव, ऑनलाइन इस्तिखारा जायज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ा ट्रेंड है कि मौलवी पैसे कमाने के चक्कर में या रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में या लाइव कॉल्स देने के चक्कर में मौलवी भी और एंकर्स भी सब मिली भगत है। तो ऑनलाइन इस्तिखारा जी, फॉर एग्जांपल पीर साहब बैठे हैं, आलिम साहब बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, कोई भी बैठे है और ऑनलाइन इस्तिखारा ला यजूज़, जायज़ ही नहीं है ये। इस्तिखारा आपका पर्सनल मैटर है, आपके पर्सनल दिल का मामला है, अल्लाह ताला से आप पर्सनल सवाल करें, आप खुद इस्तिखारा करेंगे। तीसरी शहर में बैठा हुआ बंदा लाइव कॉल पे जिसका शक्ल भी नजर नहीं आ रही और पीछे बैठ के वो फौरन से इस्तिखारे का रिजल्ट भी आपको दे रहा है, फाल निकाल के या पता नहीं क्या करके, कुरान की कोई पेज खोल के, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट अलाउड। एक तो किसी से इस्तिखारा करवाना जायज़ नहीं है, दूसरा उसका रिजल्ट फौरन से बता देना, ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं, और तीसरी बात है कि फाल निकालना या ये लकी ड्रॉ या वो करना कि नेगेटिव नंबर आएगा तो ठीक, अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो ये बिल्कुल ठीक बातें नहीं हैं। हाँ, कभी कभी फॉर एग्जांपल आप जब बेकरार होते हैं, बेचैन होते हैं, तो आप कुरान को खोल के आप कुरान को पढ़ना शुरू कर दें, 2-4 पेजेस में आपको इसका आंसर मिल जाता है। दैट्स अनदर थिंग, इस्तिखारा नहीं है वो एक वैसे एक चीज़ है। लेकिन किसी को ये करना है खुद मैं इस्तिखारा करने के बाद कुरान खोलूँ या कोई पेज खोलूँ तो अगर मेरी नज़र सबसे पहले किसी और नंबर आयत पढ़े या इवन में पढ़े, ये बिल्कुल अजीब सी बेतुका बातें हैं। ख्वाब में रेड लाइट का आना या रेड कोई चीज़ देखना एज नेगेटिव साइन और ग्रीन चीज़ देखना एज पॉजिटिव साइन, ये चीज़ सिग्नल्स वाली जो पॉलिसी है वो इंसानों की है, वो अल्लाह ताला की नहीं है कि रेड सिग्नल्स मीन्स कि आप रुक जाओ और ग्रीन मीन से चले जाओ। तो अल्लाह ताला भी इमेजिन किसी को ब्लू आ जाए फिर वो क्या करे, किसी को येलो आ जाए फिर वो क्या करे कि वो इंजन स्टार्ट करे अपना। वल्लाह अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे इस्तिखारा के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, एक और वो भी कि अगर तुम सुबह उठो तो तुम्हारा चेहरा राइट साइड पे हो तो ठीक है, अगर तुम्हारा चेहरा लेफ्ट पे हो तो नेगेटिव है। अजीब फजूल बात है। ख्वाब आ सकता है, दिल किसी तरफ माइल हो सकता है, दिल दूर भी हो सकता है, चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिव साइन, चीज़ों में रुकावट आना शुरू हो जाती है, नेगेटिव साइन। और कुछ उलमा कहते हैं कि जब इस्तिखारा भी दुआ है ना, सिंस दुआ है और दुआ के भी लेवल्स होते हैं कबूलियत के और इंसान के अपने नेचर के। फॉर एग्जांपल एक इंसान बगैर समझे इस्तिखारा कर रहा है, अब शायद उसका क्लियर साइज ना मिले, और एक इंसान उसके अंदर डूब के मतलब समझ इस्तिखारा कर रहा है और इस नीयत से कर रहा है कि उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, अल्लाह से इस तरह दुआ करो जिससे तुम्हें यकीन हो कि वो कबूल होगी, और वो यकीन के साथ दुआ कर रहा है और वो उस पर जल्दी नहीं करता कि यार दुआ कबूल नहीं हो रही, इस्तिखारा का कुछ आ नहीं रहा, ये जो तेजी है ना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, ये जब इंसान कहता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हदीस में आता है कि इंसान अल्लाह ताला इंसान की दुआ कबूल कर रहे होते हैं, हत्ता कि वो कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो डिपेंड्स ऑन केस टू केस। बट किसी ने अगर बेहतरीन इस्तिखारा किया तो वन ऑफ द रिजल्ट इज 100% रिजल्ट इज कि उसका काम वो हो जाता है, पॉजिटिव साइन। या अगर वो खैर का बायस नहीं था और उसने दिल के ईमान और तवक्कुल की कैफियत से दुआ मांगी तो वो काम उसका होता ही नहीं है, इट मींस नेगेटिव साइन। हाँ, अगर कोई काम हो जाए, आपने इस्तिखारा भी किया था लेकिन उसके बाद फिर तलाक हो जाए, क्या करें? देखो मैंने तो इस्तिखारा किया था, मैंने तो याद रखें उसमें खैर थी, उस चीज़ में पढ़ना ही ना, आपके लिए जाना ही ना, उससे बेहतर था। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उसमें पढ़ें और कुछ लेसन सीखें या कुछ गुनाह माफ़ हो आपके। इंसान गुनाहगार है, इंसान के बहुत सारे मामला होते हैं, अल्लाह ताला खैर का इरादा रखते हैं इंसान से। तुमने जो फलां गुनाह किया, तुमने आज से तौबा ही नहीं की उसकी, तुम्हारे गुनाह मैंने माफ़ करने थे इस चीज़ के जरिए, ये हमारे लिए खैर का बायस है। तुमने ये लेसन लर्न करने ताकि तुम आने वाली नस्ल की तरबियत कर सको, वो खैर है अल्लाह की तरफ से। कोई भी इंसान को कांटा चुभता है, हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह ताला जन्नत में दर्जात बुलंद करना चाहते हैं और लोगों के अमाल इतने नहीं होते कि वो नेक अमाल करके उन दर्जात तक पहुँच सकें। तो अल्लाह ताला उनको मुसीबतों और बलाओं से आजमाते हैं और फिर वो बड़े बड़े दर्जात अचीव कर लेते हैं। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इंसान की ज़िंदगी मुसीबतें और मुश्किलात और बलाएं ना होती तो हम क़यामत के दिन भूखे नंगे आते अल्लाह के सामने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता हमारे पास। यानी हम कहने का मतलब है हम बैंकरप्ट आते हैं कि हमारे पास तो यार अब कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ आ जाते हैं। लेकिन ये मुसीबतें और आफतें हैं जिन पर इंसान सब्र करता है और फिर क्या होता है, इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। फिर अल्लाह ताला सब्र का जो अजर देते हैं वो बगैर हिसाब किताब देते हैं। वल्लाही अल्लाह ताला के हर प्लान में, हर फैसले में खैर और बेहतरी है। तो इवन मुझे जॉब का मिलना था और जॉब का फिर 6 महीने बाद आपको जॉब से निकाल दिया गया, इसी में खैर थी। एंड यहाँ पे आता है अल्लाह ताला पे तवक्कुल और ट्रस्ट। व्हाट इज प्लीजिंग टू अल्लाह इज प्लीजिंग टू मी, व्हाट इज डियर टू अल्लाह इज डियर टू मी। सो खुद करें इस्तिखारा। हाँ, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें म्यूचुअल फैमिली का डिसीजन है। फॉर एग्जांपल शादी करनी है, बहू को लेकर आना है, तो डेफिनेटली बहू सास ससुर की बहू और सास की बहू है तो पेरेंट्स भी इसमें इस्तिखारा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से भाई बहन भी इस्तिखारा इस मामले में कर सकते हैं, बिकॉज एक म्यूचुअल कंबाइंड डिसीजन है, हर बंदा अफेक्ट होगा उससे। तो म्यूचुअल डिसीजन, म्यूचुअल चीज़ों में जिसमें हर फैमिली का मेंबर इन्वॉल्व हो डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली, तो वो किया जा सकता है, उसमें इस्तिखारा फैमिली कर सकती है। लेकिन ये कहना कि फॉर एग्जांपल जी फलां मुल्क में मेरी खाला फूफी बेटे खाला मेरे लिए इस्तिखारा कर दें, मेरे लिए माँ जी मेरे लिए इस्तिखारा नहीं, माँ जी अपने लिए इस्तिखारा करें, आपको अपने लिए करना होगा। सो ऑनलाइन इस्तिखारा भी जो है ना वो ठीक नहीं है।